बच्चों का कंसंट्रेशन आज की डेट में बहुत ज्यादा कम हो गया है। होगा भी क्यों नहीं। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के हाथ में फोन पकड़ा देते हैं खाना खाते समय भी। उनको नहीं पता कि वो क्या ब्लंडर कर रहे हैं। इस वजह से उनके बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम होने वाला है। जैसे ही बच्चा एक रील स्क्रॉल कर रहा है उसे वैसे ही डोपामिन रश मिल जाता है और आगे जाके जब वो पढ़ाई करेगा तो उसका उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बनने वाला है, जिस वजह से कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है आजकल के बच्चों को। सारा दिन अगर फोन ही चलाते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब। आप अगर रात को फोन चलाते हो जो उससे ब्लू लाइट आती है वो आपकी बॉडी को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन चल रहा है। इंस्टाग्राम जब देखते हो तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है। चाहे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा भी है फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ कमी है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज जिसने आज पूरी दुनिया के बच्चों का फ्यूचर खतरे में डाल दिया है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर स्नैपचैट, सभी एंटरटेनमेंट के नाम पे बच्चों को एडिक्शन दे रहे हैं, एंजाइटी दे रहे हैं और जो आगे जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। आज पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हमें सोशल मीडिया को कंट्रोल करना होगा। उसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया आगे आता है और 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे कंप्लीट बैन लगा देता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि ये बैन आखिर लगाया क्यों गया है और आपके बच्चों पे सोशल मीडिया क्या क्या असर डाल रहा है उसके बारे में देखेंगे और बाकी चीजें भी इस पूरी वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिविल स्टेप के कुछ पेड इनिशिएटिव्स के बारे में बता देता हूं। देखिए, जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है वो हमारा कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम को, जिसे अतुल्य नीव इनिशिएटिव कहा गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आंसर राइटिंग के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा क्रिस्प मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपकी बेसिक तैयारी है तो हमारा आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो तीनों सेंटर्स पे, शिमला, घुमारवीं और चंडीगढ़, तीनों सेंटर्स पे आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ पेड इनिशिएटिव है ना। अगर आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने नवंबर में ये फैसला लिया है कि भाई जो बच्चे हैं 16 साल से कम वाले, उनको सोशल मीडिया एक्सेस पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी कंट्री बनी है जिसने ये किया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे जो ये डिसीजन है ये 10 दिसंबर 2025 को लागू होगा। अगले महीने से इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करा जाएगा। ठीक है, चलिए इस लॉ के कुछ की प्रोविजंस को देख लेते हैं। यहां पे मिनिमम एज रिक्वायरमेंट का एक प्रोविजन है, जहां पे प्लेटफॉर्म्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी उनके प्लेटफॉर्म पे हो वो 16 साल से कम के ही बच्चे हों और इसकी सोलली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपके प्लेटफॉर्म पे होगी, ना कि बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे। सेकंड चीज, कौन कौन से प्लेटफॉर्म यहां पे कवर किए गए हैं जिनको ये सारी कंडीशंस माननी पड़ेंगी, वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्स जिसे पहले ट्विटर भी कहा जाता था, रेडिट, यूट्यूब, थ्रेड्स। ठीक है, तो जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी इनके पास यूजर हो वो 16 साल से ज्यादा के हों। यहां पे कौन कौन सी सर्विसेज को एक्सक्लूड करा गया है, देखिए कंप्लीट बैन यहां पे नहीं लगाया गया है। यहां पे देखो, जो मैसेजिंग ऐप है जैसे व्हाट्सएप और आई मैसेज, इनको इससे दूर रखा गया है। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी दूर रखा गया है और एजुकेशनल एप्स जैसे कि कोई एकेडमी है, कोई स्कूल है, उनकी कोई ऐप है तो उसको इससे बाहर रखा गया है, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं काउंट किया गया है। अब देखिए, यहां पे एनफोर्समेंट और पेनल्टीज की अगर बात करें कि जो प्लेटफॉर्म ये नहीं मानेगा ये डिसीजन, तो उस पे 1,50,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, जो कि अगर यूएस डॉलर में आप कन्वर्ट करके देखो तो 4.49.5 मिलियन डॉलर्स की यहां पे उन पे पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, रीजनेबल स्टेप्स यहां पे क्या क्या उनको लेने पड़ेंगे, जैसे कि एज वेरिफिकेशन टूल्स उनको बनाने पड़ेंगे, है ना। लोकेशन एंड आईपी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। बिहेवियरल सिग्नल्स देखने पड़ेंगे कि भाई जो लोग यहां पे आपके प्लेटफॉर्म्स पे हैं उनके बिहेवियर से आपको अंदाजा लगाना कि वो कौन सी एज ग्रुप के हो सकते हैं और पीरियोडिक चेक्स भी यहां पे करने पड़ेंगे। तो देखो, ये सारी चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए इसके लिए कुछ अथॉरिटीज हैं जिनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, जैसे कि ऑफिस ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंफॉर्मेशन कमिश्नर और ई सेफ्टी कमिश्नर। अब यहां पे प्लेटफॉर्म्स को ये बोला गया है कि भाई आप
जब एज वेरीफाई करोगे तो यहां पे मिनिमम डाटा कलेक्शन होनी चाहिए ताकि यहां पे लोगों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, चलिए तो चलिए देखते हैं कि ये स्टेप आखिरकार लिया क्यों गया। सोशल मीडिया से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, पहला है मेंटल हेल्थ इश्यूज। देखो आजकल कांस्टेंट कंपैरिजन हो रहा है सोशल मीडिया पे। जब भी आप जाओगे आपको कोई ना कोई ऐसा दिख ही रहा है जिसकी लाइफ आपसे बेटर हो, तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। सेकंड, यहां पे दूसरी चीज होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप सभी ने ये देखा होगा, है ना, आप कुछ टाइम के लिए भी कुछ काम करना चाह रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका फोन आपको बुला रहा है ना, आपको लगेगा कि आप एकदम से फोन कुछ चेक कर लें, और जैसे ही आप फोन को उठाते हो और जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे गए या यूट्यूब पे गए, वहां पे आपने रील्स या शॉर्ट्स या वहां पे स्वाइप करनी स्टार्ट करी, तो आपने जिस काम के लिए फोन उठाया होता है वो काम गया भाड़ में, और वो जो मेन टास्क आपका हो जाता है उस टाइम पे वो होता है स्क्रॉलिंग। आधे घंटे बाद आपको रियलाइज होगा कि आपको पढ़ाई करनी थी, है ना। तो और देखिए इस तरीके से ये सोशल मीडिया आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो बच्चों को भी ये फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है, जिसे फोमो भी कहा जाता है। और कई बार जैसे आप ऑनलाइन कुछ अपलोड करते हो, बच्चे ये सारी चीजें अगर कोई ऑनलाइन अपलोड करता है और यहाँ पे उनको क्रिटिसिज्म मिलता है, तो देखिए बच्चे अभी छोटे हैं, है ना, उनको नहीं पता है कि इस क्रिटिसिज्म से कैसे डील करना है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है ना। नेगेटिव कंटेंट इंक्रीजेस स्ट्रेस। तो यहाँ पे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कुछ ऐसा चलता है कि अगर आपने कोई एक नेगेटिव रील देख ली तो आपको उसी तरह की रील वो सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, है ना, जिससे कि ये आपका स्ट्रेस को भी बढ़ा सकता है, एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है, और डिप्रेसिव सिम्टम्स देखे जा सकते हैं आगे जाके बच्चों में। ठीक है, सेकंड जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्लीप डिस्टरबेंस और पुअर स्लीप क्वालिटी। देखिए जो ये आपके स्मार्टफोन्स होते हैं वो ब्लू लाइट प्रोड्यूस करते हैं जो सप्रेस करता है मेलाटोनिन को। ये वो हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्लीप के लिए। आप अगर रात को फोन चलाते हो, जो उससे ब्लू लाइट आती है वो आपकी बॉडी को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन चल रहा है, और बॉडी उसी तरीके से बिहेव करती है। मतलब आपकी बॉडी चाहेगी कि आप अलर्ट मोड में रहो और आपको नींद नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीज रहती है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग एंड गेमिंग रिड्यूस स्लीप ड्यूरेशन एंड डिसरप्ट नेचुरल स्लीप साइकिल। देखिए ह्यूमंस के लिए सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप भी अगर स्टूडेंट लाइफ में हो तो एंश्योर करो कि 7 से 8 घंटे की आप स्लीप लो। अगर ये स्लीप आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम होगी आगे जाके आपको। आप देखोगे कि आपको चीजें रिटेन नहीं रह रही हैं, है ना, जो भी आपने पढ़ा है वो ज्यादा आपको रिटेन तभी रहेगा जब आप क्या करोगे, प्रॉपर स्लीप लोगे। 7 to 8 आवर की स्लीप मिनिमम आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज है। अगली चीज है, देखो यहाँ पे रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन एंड कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। यहां पे ये चीज बहुत देखी गई है कि बच्चों का कंसंट्रेशन आज की डेट में बहुत ज्यादा कम हो गया है। होगा भी क्यों नहीं, पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के हाथ में फोन पकड़ा देते हैं खाना खाते समय भी। उनको नहीं पता कि वो क्या ब्लंडर कर रहे हैं। इस वजह से उनके बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम होने वाला है। बिकॉज क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे बोला जाता है डोपामिन। डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन होता है और ये तब रिलीज होता है जब आप कुछ बड़ा अचीव करते हो अपनी लाइफ में। जैसे कि आपने एक पूरा मैच खेला, उसमें आपने अच्छा स्कोर बनाया, उसके बाद डोपामिन रिलीज होगा। आपने एग्जाम में कुछ अच्छा परफॉर्म करा, आपके अच्छे मार्क्स आए, है ना, आप क्लास में फर्स्ट आए, तब वो डोपामिन रिलीज होगा। बट यहां पे सोशल मीडिया क्या कर रहा है कि हर रील में जैसे ही बच्चा एक रील स्क्रॉल कर रहा है उसे वैसे ही डोपामिन रश मिल जाता है, और आगे जाके जब वो पढ़ाई करेगा तो उसका उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बनने वाला है, जिस वजह से कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है आजकल के बच्चों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। अगर किसी से बात भी करनी होगी तो टेक्स्ट में बात करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जो ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है, उसके लिए सोशल मीटिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सोशल आइसोलेशन हो रही है, जिससे फेस टू फेस कम्युनिकेशन यहाँ पे कम हो रहा है। इंटरपर्सनल स्किल भी लोगों की बहुत ज्यादा वीक हो रही है, बच्चों की, और फैमिली बॉन्डिंग भी यहाँ पे कम हो रही है। देखो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पहले लोग बैठते थे, साथ में खाना खाते थे, बट आज की डेट में लोग साथ में बैठे भी होते हैं फिर भी उनके हाथ में फोन चल रहे होते हैं। आपस में बातचीत बहुत कम हो गई है फैमिलीज में।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे फिजिकल हेल्थ पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कंटिन्यूअसली आप फोन में रहोगे तो आपकी आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा, है ना। यहाँ पे डिजिटल आई सिंड्रोम आपको हो सकता है। सेकंड चीज यहाँ पे हेडेक्स है, हेडेक्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करते हो। यहाँ पे आपको नेक और बैक पेन भी हो सकता है ना। यहाँ पे इसको टेक्स्ट नेक भी बोला जाता है। देखिए जब भी आप टेक्स्ट करते हो आपकी जो गर्दन की पोजीशन है वो ऐसे रहती है, नीचे की तरफ रहती है, तो नेक में भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक टेक्स्ट नेक के शिकार हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सब लोग बैठे रहते हैं, है ना। और यहाँ पे रिस्क ऑफ ओबेसिटी भी बढ़ता जा रहा है इंडिया के बच्चों में, ठीक है। आगे देखो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, सारा दिन अगर फोन ही चलाते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब, है ना। तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। एकेडमिक आवर्स में भी यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, फोन्स चलाते हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि इनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होता है। देखिए आज की डेट में ना कॉन्स्टेंटली आप इंस्टाग्राम जब देखते हो तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है। चाहे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा भी है फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ कमी है ना। और आज की डेट में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो आपको वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बॉडी वाले लोग दिखेंगे, पर और आपको लगेगा कि आपकी बॉडी तो उतनी अच्छी नहीं है, जबकि आप फिट हो, बट आपको फिर आप खुद को आप इस नजर में देख रहे हो कि आप फिट नहीं हो। तो ये सारी प्रॉब्लम है ना। डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज और लो सेल्फ एस्टीम आज की डेट में बहुत ज्यादा लोगों की हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों पे तो इसका खासकर असर देखने को मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं इस लॉ का कुछ क्रिटिसिज्म। देखो यहाँ पे पहली चीज है ह्यूमन राइट कंसर्न्स। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ह्यूमन राइट कमीशन ने कुछ यहाँ पे वार्न किया है कि ये जो डिसीजन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करेगा। आज की जो यूथ है वो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करता है, बचपन से यूज करता आया है, तो उससे ये एकदम से छीन लेना कहीं ना कहीं उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन ऑनलाइन कम्युनिटीज, यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होगी वो भी थोड़ी डाउन हो जाएगी, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन, ठीक है। चलिए अगला है प्राइवेसी रिस्क। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है एज वेरिफिकेशन करने के लिए। एज वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी, है ना। कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ जा सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे फेस स्कैन किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपकी एज जज की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो बहुत ज्यादा इन कंपनीज के पास तो नहीं जा रहे। और दूसरी चीज ये है कि आपने भी देखा होगा आज की डेट में आप किसी चीज की भी बात करो, मान लो आप शादी की बात करो तो आपको पर्सनलाइज्ड एड्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं शादी की, है ना। आपको शादी की ड्रेसेस प्रॉपर दिखाना स्टार्ट हो जाती है। आप शूज की बात करो तो आपको शूज की एड्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं इसका कहीं गलत यूज तो नहीं करेंगी इन इंफॉर्मेशंस का, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल चैलेंजेस है। आप कैसे पता चलाओगे कि ये जो बंदा है वो 16 साल से कम का है, ठीक है। ये भी एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। चिल्ड्रन में बायपास रिस्ट्रिक्शंस, इस रिस्ट्रिक्शंस को बायपास किया जा सकता है बाय यूजिंग वीपीएन्स, फेक आईडीज, फॉरेन प्लेटफॉर्म्स। जैसे जो वीपीएन है देखो यहाँ पे क्या करता है, आपका गैजेट होता है, यहाँ पे इंटरनेट होता है, ये बीच में ये जो आपके गवर्नमेंट हैकर्स और शॉपर्स हैं इनको बिल्कुल रोक देता है। आप पे ये देख ही नहीं पाएंगे, सर्वेलेंस कर ही नहीं पाएंगे कि ये जो बच्चा है 16 साल से ज्यादा का है कि नहीं है। तो इससे इजीली वीपीएन से इसको बाईपास किया जा सकता है। रिस्क ऑफ आइसोलेशन, यहां पे देखो बच्चों को बचपन से आदत है अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक पर्टिकुलर तरीके से, है ना। यहाँ पे पीयर इंटरेक्शन उनकी कम हो जाएगी, ठीक है। जो एक्टिविज्म है आज की डेट में दिखता है, मान लो चाइल्ड राइट्स के खिलाफ कुछ हो रहा है और बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं बोल पाएंगे। और यहाँ पे एजुकेशनल कम्युनिटीज को भी कुछ यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। अब इसकी इंप्लीकेशन देखते हैं, यहां पे कुछ डोमेस्टिक इंप्लीकेशन देखते हैं। जैसे कि देखो सेट्स द न्यू ग्लोबल बेंचमार्क इन चाइल्ड इंटरनेट रेगुलेशन। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को एक चीज बताता है कि भाई कहीं ना कहीं आपको चिल्ड्रन इंटरनेट रेगुलेशन के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। फोर्स टेक प्लेटफॉर्म टू रिडिजाइन सेफ्टी सिस्टम। अब यहां पे टेक कंपनीज को भी फोर्स किया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को रिडिजाइन करो ताकि यहां पे जो 16 साल से कम वाले बच्चे हैं वो ही यूज कर सके। नेक्स्ट यहां पे वर्ल्ड के लिए क्या चैलेंजेस हैं या वर्ल्ड के लिए क्या इंप्लीकेशन है, बाकी कंट्रीज भी जैसे कि यूके, ईयू हो गया, यूएस हो गया, ये सिमिलर तरह की चीजें एज रिस्ट्रिक्शंस को यहां पे अपना सकता है, ठीक है। यहां पे देखो रेस डिबेट ऑन बैलेंसिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन वर्सेस डिजिटल फ्रीडम। यहां पे ये क्वेश्चन है कि चाइल्ड राइट्स को प्रायोरिटी दी जाए या चाइल्ड फ्रीडम को प्रायोरिटी दी जाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।